और मैं इस पर बहुत ध्यान दे रहा हूं कि हम जो पिछले 20 साल में हम नहीं कर पाए, 900 करोड़ रुपया खर्चा हमने किया, पर उसका नतीजा क्या निकला? गंगा उसी मात्रा में प्रदूषित है जो 1985 में है। एक तो बढ़ती हुई आबादी है, वो भी एक कारण है। एक और कारण है कि राज्य सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई है। और तीसरा ये भी कारण है कि कई उद्योग जो हैं उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाई नहीं। हमारे देश में कानून है, पर कानून के उल्लंघन बहुत आसानी से होता है, और उसी का कारण आप देख रहे हैं कि ये प्रदूषण जो गंगा में फैला हुआ है, यमुना में भी है। हम लोग, हमारे मंत्रालय ने सारे देश में 37 नदी लिए हैं, जिसका सफाई का काम, निर्मल धारा का काम हम कर रहे हैं। और सबसे मुख्य कार्यक्रम गंगा का ही कार्यक्रम है। तो गंगा एक नमूना बनेगा, एक मिसाल बनेगा, और मैं चाहता हूं कि 2020 में हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने गंगा को साफ किया है। ये एक न केवल सरकारी कार्यक्रम होगा, ये एक जन आंदोलन होगा। यस सर, वेरी इम्पोर्टेंट। आपका सहयोग भी रहेगा, युवा पीढ़ी भी इसमें पूरी तरह से शामिल होगी। इसीलिए मैंने 8, 9, 10 जैसे कि मधु जी ने कहा है, 3 दिन एक विचार गोष्ठी होगी, जहां हम लोग सारे नागरिक संस्था, सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी संस्थाओं के साथ हम बातचीत करेंगे, और निगरानी जो रहनी चाहिए वो आप लोगों की रहेगी। तो मॉनिटरिंग की जरूरत है। जो हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं वो आप लोगों के माध्यम से ही हम ला पाएंगे। एक और मैंने सुझाव दिया था और हमने वो लागू किया है कि हमें बच्चों को भी इस पर पूरी तरह से जोड़ने की जरूरत है। इसीलिए पहली बार हमने इस गंगा कार्यक्रम का एक प्रतीक निकाला है, एक सिंबल निकाला है। उसको हमने गैंजेटिक डॉल्फिन, इसका हमने एक प्रतीक दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चे भी इससे जुड़े। और अगर हम बच्चे को कहें गंगा साफ रखे, उनको समझ में नहीं आएगा। अगर हम बच्चों को कहेंगे आपको डॉल्फिन दिखाई देना चाहिए। एक जमाना हुआ करता था कि गंगा नदी में डॉल्फिन की आबादी 50-60 हजार से ऊपर होती थी। आज मुश्किल से आपको 1000 या 1500 डॉल्फिन दिखाई देते हैं। तो ये कार्यक्रम लंबा कार्यक्रम है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम काम करेंगे। 15,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा अगले 10 साल में। ये धनराशि का प्रावधान भी हम करेंगे। ये हमारे लिए सबसे मुख्य कार्यक्रम है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया है, और गंगा प्राधिकरण में न सिर्फ अफसर लोग हैं, न सिर्फ मंत्री लोग हैं, पर राजेंद्र सिंह जी, वीरभद्र मिश्र जी, ऐसे अलग अलग स्वतंत्र रूप से जो जुड़े हुए हैं गंगा से, पानी के मसले से, वो भी इनके सदस्य हैं। और ठीक है, कभी कभी इनका विचार और सरकार का विचार में अंतर होता है, पर हम लोग एक ही विचारधारा के हैं। हम लोग एक हैं कि हम गंगा को साफ देखना चाहते हैं। अविरल धारा और निर्मल धारा का मकसद हमारे दोनों का एक ही है। मैं भी चाहता हूं कि आपका आंदोलन, ये भूख हड़ताल सब बंद हो जल्द से जल्द। हम लोग विचार करें, टेबल पर बैठें, बात करें, और मैं भी इसमें पूरा सहयोग दूंगा। मुख्यमंत्री जी को भी मैं कहूंगा कि इसको आप बहुत गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ये आपके हित के लिए नहीं है, आपके हरिद्वार के हित के लिए नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, गंगा के हित में नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो उसको हमेशा पूरा करते हैं, इसलिए हम उनकी बातों पर भरोसा करते हुए अपने अनशन को आज उन्हीं की उपस्थिति में पूरा करते हैं। और पूर्णानंद जी का अनशन
जो जैसा उन्होंने कहा अपनी बात में कि बातचीत से हल होगा। एक अनशन जो पूर्णानंद जी यहाँ विराजे हैं, उनका अनशन आपकी उपस्थिति में पूरा होगा। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आपके सम्मान में मैंने एक अनशन चला, हमारी मांग पड़ी हुई है, बिल्कुल सहयोग मिलेगा आपको। जय हो गंगा